जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह से ब्रजेश पाठक ने मुलायम सिंह यादव का नाम लिए बगैर उनके एक पुराने बयान को सदन में कहा और याद दिलाया समाजवादी पार्टी को और ये कहा कि आप क्या इस सलाह को भी मानते हैं, इस पर हंगामा शुरू हो गया है और फिलहाल भी हंगामा चल रहा है। कोशिश की गई कि किसी तरह से शांत हो, लेकिन मामला शांत नहीं हो रहा है। वेल में धरने पर बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के सारे विधायक। जो स्पीकर हैं उन्होंने ये कहा कि आप लोग सदन छोड़कर वापस बाहर चले जाएं, लेकिन वो बाहर जाने को तैयार नहीं हुए, इसलिए जो सदन की कार्रवाई वो बाधित हो रही। इस बीच हुआ ये कि जिस तरह के नारे समाजवादी पार्टी के विधायक लगा रहे थे, उसमें ब्रजेश पाठक को लेकर के कुछ अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल किया गया, जिसको लेकर भाजपा के भी सदस्य खड़े हो गए और उन्होंने इसका प्रतिरोध किया। तो अभी दोनों तरफ से नारेबाजी चल रही है सदन के अंदर। भाजपा के विधायक तो अब शांत हो गए, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक ये मांग कर रहे हैं कि ब्रजेश पाठक या तो नेताजी से सदन से अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगे और या फिर उनको बर्खास्त किया जाए। ये दो मांगों को लेकर के समाजवादी पार्टी के जो विधायक है वो धरने पर बैठे हुए हैं। फिलहाल हंगामा चल रहा है और हंगामे के बीच में जो कार्रवाई है उसको भी कराने की कोशिश स्पीकर के द्वारा की जा रही है। विवेक जी, क्या लग रहा है आपको स्थिति को देखकर, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार इस बात को लेकर अडिग हैं कि डिप्टी सीएम माफी मांगे और लगता नहीं कि आसानी से डिप्टी सीएम की तरफ से भी माफी मांगी जाएगी, तो ऐसे में किस तरह से ये जो कार्यवाही आगे चलेगी? देखिए, फिलहाल तो स्टैंड ऑफ बना हुआ है। स्पीकर भी ये पूछ रहे हैं बार बार जो नेता प्रतिपक्ष हैं कि इन्होंने क्या ऐसी बात कही है, बताइए उसका पूरा परिप्रेक्ष्य क्या था, वगैरह वगैरह। तो बात को टाला मटोला जा रहा है उसको अभी। तो फिलहाल जो लग रहा है उसको देखते हुए ये तो नहीं लगता कि बहुत जल्दी कोई मामला सॉल्व होगा। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने चूंकि एक स्टैंड ले लिया है कि ब्रजेश पाठक माफ़ी मांगे, तो अब वो माफ़ी मांगते हैं या कुछ और किसी तरह से इसको शांत करते हैं इस पूरे मामले को, ये स्पीकर के ऊपर है। लेकिन फिलहाल अभी जो है वो स्टैंड ऑफ बना हुआ है और धरने पर बैठे हुए हैं। कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो स्पीकर हैं वो इस बात के लिए भी राजी नहीं है कि सदन को हम स्थगित करें। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से ही संसदीय कार्य मंत्री ने उनसे कहा कि आप सदन को थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए स्थगित कर दें, लेकिन स्पीकर ये कह रहे हैं कि हम स्थगित नहीं करेंगे। इस तरह के हंगामे को प्रोत्साहन मिलेगा। अच्छा विवेक जी, यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का भी कहना है, उन्होंने कहा कि जानबूझकर इस बात का जिक्र किया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं जानबूझकर सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से कोशिश हुई है, डिप्टी सीएम की तरफ से कोशिश हुई कि हंगामा बरपा जाए। जी जी जी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो इस बात को ब्रजेश पाठक ने कहा है उसका कोई औचित्य नहीं था, ना उसका कोई संदर्भ था उस तरह की बात कहने का। जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं, कल भी इसी यानी कि शुक्रवार को भी इसी तरह की परिस्थिति पैदा हो गई थी, जो परिवार नियोजन को लेकर के और खुदा की नियामत को लेकर के ब्रजेश पाठक ने एक टिप्पणी कर दी थी, उस पर भी काफ़ी हंगामा हुआ था। तो वो भी बात याद दिलाई जा रही है। इससे पहले जो पिछले सत्र था उसमें भी ब्रजेश पाठक की एक टिप्पणी को लेकर के समाजवादी पार्टी ने हंगामा किया। तो समाजवादी पार्टी और ब्रजेश पाठक के बीच में कुछ ना कुछ तानातानी बनी रहती है और जब भी स्वास्थ्य विभाग का सवाल उठता है इस तरह की परिस्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन फिलहाल अभी बात इस बात पर अड़ी हुई है, अटकी हुई है कि ब्रजेश पाठक माफी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, या स्पीकर इस पर क्या निर्णय लेते हैं। अभी फिलहाल स्पीकर ने निर्णय लिया है कि समाजवादी पार्टी के जितने विधायक धरना दे रहे हैं उनको सदन से बाहर किया जाए। तो क्या उसको किस तरह से बाहर करते हैं, क्योंकि वो खुद से तो नहीं जा रहे हैं, तो क्या इसमें कोई सख्ती बरती जाती है, अब ये देखना बाकी है। चलिए, शुक्रिया विवेक जी तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। तो मुलायम सिंह यादव पर टिप्पणी का जोरदार विरोध यहाँ पर हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, खास तौर से नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की तरफ से कहा गया है कि जानबूझकर इस टिप्पणी को, इस मामले को विधानसभा में उठाया गया ताकि हंगामा हो। तो जोरदार विरोध देखने को मिल रहा है मुलायम सिंह यादव पर की गई टिप्पणी का, जिसमें ये कहा गया कि मुलायम सिंह यादव की हर बात मानते हैं और मुलायम सिंह यादव ने अगर इस बात का जिक्र किया था कि लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती है। और इस बात पर आपको याद होगा कि मुलायम सिंह यादव ने जब इस बात का जिक्र किया था, रेप का ये केस था जिस पर मुलायम सिंह यादव की तरफ से कहा गया था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, और खूब हल्ला हुआ था, खूब विरोध हुआ था, खूब मुखालफत हुई थी। तो उसी बात को एक बार फिर से कोट किया गया ब्रजेश पाठक की तरफ से, जिसकी वजह से हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी ने खूब हंगामा किया, विधानसभा में खूब हंगामा देखने को मिला।